तो गाइस, रे ऑफ टेक्स्ट के अन्य टॉपिक हम लेते हैं मिरर इक्वेशन और मिरर फॉर्मूला। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था किसी भी स्फेरिकल मिरर से जब हम इमेज फॉर्म करते हैं तो ऑब्जेक्ट की इमेज के साथ उसकी डिस्टेंस के साथ रिलेशन हम लेते हैं और वो रिलेशन जिसको हम नाम देते हैं मिरर इक्वेशन और मिरर फॉर्मूला, जो हमारे पास होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। u क्या है यहाँ पर, v क्या है और f क्या है यहाँ पे। तो u जो है दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v है वो हमारे पास है इमेज डिस्टेंस, एंड f जो है दैट इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो हमारे पास u v f इन तीनों बीच जो रिलेशन है वो हमारे पास है मिरर इक्वेशन और मिरर फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर कॉनकेव मिरर से ये इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो यहाँ पे रे डायग्राम देखें, लास्ट डेरिवेशन में हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के साथ अलग अलग हमारे पास रूल्स, और उन रूल्स से हम इमेज फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया ए बी, प्रिंसिपल एक्सिस पर कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है, और इससे इमेज जो बनेगी, फर्स्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी। फोर्थ रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, रे ऑफ लाइट पोल पर इंसिडेंट हो रही है एक एंगल से, तो उतने एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करेंगे, और जहां भी ये दोनों क्रॉस करेंगी वहां पर हमारे पास इमेज बन जाएगी। तो ए बी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी वो बन गई ए डैश एंड बी डैश। नाउ लास्ट डेरिवेशन हमने लिया था, जितनी भी डिस्टेंस है वो सारी पोल से मेजर करेंगे। तो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस, एंड फोकस पॉइंट एंड पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो फोकल है। तो इन तीनों के बीच जो रिलेशन है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, जियोमेट्री से हम कोई भी दो ट्राइंगल्स का हम पेड़ लेंगे और उन पेड़ को हम सिमिलर प्रूव करके और उनके साइड का रेशियो लेते हैं। दूसरी एक चीज और हम देखते हैं यहाँ पर, पॉइंट एम इट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ एम डी प्रिंसिपल एक्सिस पर, और एम डी हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें अगर एम पी की वैल्यू चाहिए तब हम एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में एम डी का यूज लेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम इसको प्रूव करते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, हम दो ट्राइंगल ले रहे हैं और दोनों को देखते हैं ये सिमिलर हैं क्या। तो यहाँ पे देखें, ट्राइंगल ए बी पी में ये एंगल 90 डिग्री है एंड ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब एंगल 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 90 डिग्री, राइट। सेकेंड, एंगल थीटा इज इक्वल टू एंगल थीटा, और ये कहाँ से मिला हमें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, राइट। तो हमारे पास दो एंगल हैं वो इक्वल हैं, और दो एंगल इक्वल हैं तो यहाँ से हम ले सकते हैं बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर, एंड दोनों अगर एक दूसरे के सिमिलर हैं तो उन ट्राइंगल की साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। तो साइड का रेशियो देखें तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश एंड ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश एंड बी पी अपॉन बी डैश पी, इट इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। नाउ हमारे पास देखें बीपी की जो वैल्यू है वो हमारे पास u आ गया, बी डैश पी है वो हमारे पास v है, तो इसका मतलब हमारे पास u और v आ गए। अब क्या बच गया, f बच गया। तो f की वैल्यू निकालने के लिए देखें, यहाँ पे हम ट्राइंगल लें, ट्राइंगल एम डी एफ, ये एक ट्राइंगल बन रहा है और एक ट्राइंगल बन रहा है ए डैश बी डैश एफ। तो यहाँ पे फ्रॉम ट्राइंगल एम डी
एफ एंड ट्राइंगल ए डेस बी डेस एफ, राइट। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे दो एंगल इक्वल प्रूव कर रहे हैं, यानी कि ये एंगल 90 और ये एंगल थीटा, यहाँ भी ये एंगल 90 और ये एंगल थीटा, तो थर्ड एंगल है वो इक्वल होगा, यानी कि सिमिलर हो जाएंगे। तो हम दो एंगल या तीनों एंगल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखें, ट्राइंगल एम डी एफ एंड ए डेस बी डेस एफ, और यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं ड्रॉ परपेंडिकुलर एम डी ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने ये ड्रॉ किया। तो यहाँ से देखिए रेशियो ऑफ साइड, सॉरी, ये सिमिलर है या नहीं। तो यहाँ पे देखें वापस, ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। तो फर्स्ट तो आ गया हमारे पास एंगल 90 इज इक्वल टू एंगल 90, एंड सेकंड ये एंगल थीटा 1, तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा 1। कौन से एंगल हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 1। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? सो triangle MDF similar is triangle A dash B dash F, right? It means ratio of their sides are also equal. तो easily हम क्या लिख सकते हैं? MD divide by A dash B dash equal to DF is equal to B dash F. तब यहाँ से देखिए सिमेट्री से हम देखें, एम डी और ए बी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो एम डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए बी अपॉन ए डेस बी डेस एंड डी एफ अपॉन बी डेस एफ। अब यहाँ पे देखें, एम से हमने पॉइंट एक परपेंडिकुलर लिया डी, जो पी के बहुत ही क्लोज है। तो इसका मतलब हम जहां भी डी मेंशन कर रहे हैं वहां पे हम पी कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के क्लोज हैं। तो क्लोज है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं डी लाइज very close to P. So AB upon A dash B dash equal to PF upon B dash F. अब देखो B dash F की जो वैल्यू है, यहाँ पर हमारे पास कोई स्पेसिफाइड ये डिस्टेंस नहीं है, ना तो F है, ना V है, ना U है। तो इसको स्पेसिफाइड डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दें। तो स्पेसिफाइड डिस्टेंस में कन्वर्ट करने के लिए देखो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डेस बी डेस पी एफ अपॉन, देखें यहाँ से इस बी डेस एफ को हम क्या लिख सकते हैं? बी डेस पी में से एफ पी माइनस कर दे तो हमारे पास ये डिस्टेंस बच जाएगी। तो बी डेस पी माइनस एफ पी वो इक्वल हो जाएगा बी डेस एफ के इक्वल। देन इट इज इक्वेशन नंबर 2। तो देखें यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 ए बी अपॉन ए डेस बी डेस पी, ए डेस बी डेस इक्वल है बी पी अपॉन बी डेस पी, और यहाँ पर ए बी अपॉन ए डेस बी डेस ये इसके इक्वल है, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को हम इक्वल कर दें। तो इक्वल करने पे हमारे क्या मिल जाएगा? बी पी अपॉन बी डेस पी इज इक्वल टू पी एफ अपॉन बी डेस पी माइनस एफ पी। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दें, पुट वैल्यूज। अब देखो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन का स्पेशली ध्यान रखेंगे। हमने ही पढ़ा था लास्ट वीडियो में, पोल से लेफ्ट साइड डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे इधर जा रही है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो हम लेंगे नेगेटिव। तो यू वी एफ तीनों हमारे पास नेगेटिव होंगी। तो वैल्यू पुट कर दें, बीपी, बीपी हमारे पास है माइनस यू, बी डेस पी है माइनस वी, पी एफ है माइनस एफ, एंड बी डेस पी है वो हमारे पास है माइनस वी, और एफ पी है वो माइनस एफ, राइट। अब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या जाएगा? u अपॉन वी इक्वल टू माइनस एफ माइनस वी प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या जाएगा? माइनस यू वी यू एफ इक्वल टू माइनस एफ ई। अब हमें इनको रेशियो में लेना है, तो हमारे सॉरी रेसिप्रोकल में लेना है, तो डिवाइड बाई
UVF बोथ साइड्स, दोनों साइड हम UVF से डिवाइड कर दें, माइनस UV डिवाइड बाई UVF, UF डिवाइड बाई UVF माइनस FV डिवाइड बाई UVF। तो UV से UV कट जाएगा तो क्या बचेगा, -1/F, और UF से UF कट जाएगा 1/V, और FE से FE कट जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास, -1/U। ट्रांसफर करें तो ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/, दैट इज मिरर फॉर्मूला और मिरर इक्वेशन, और इट इज रिलेशन बिटवीन UV एंड F, रिलेशन बिटवीन UVF, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम, अगर हमारे पास मिरर की फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज की साइज क्या होगी, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। मिरर के लिए मिरर इक्वेशन प्रूव करेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए रे डायग्राम हम देखें। रे डायग्राम में कॉन्वेक्स मिरर के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट लिया ए बी से रे ऑफ लाइट पैरेलल निकली प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से तो रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद अपीयर होती हुई दिखाई देगी प्रिंसिपल फोकस से। एंड सेकेंड लॉ हम यूज में ले सकते हैं, रे ऑफ लाइट पोल पर इंसिडेंट हो रही है तो जितने एंगल से इंसिडेंट हुई उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इसको अगर हम पीछे की ओर लेके जाएं तो पीछे की ओर लेके जाएंगे तो जहाँ भी इस रे से क्रॉस करती करेंगी वहाँ पर ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज ए डैश बी डैश हमें मिल जाएगी, राइट। ओके, तो सेम वही मेथड हम काम में लेंगे जो हमने कॉनकेव मिरर के लिए लिया था। दो ट्राइंगल के पेयर लेंगे, पेयर लेकिन उनको सिमिलर हैं तो उनके साइड का रेशियो इक्वल करेंगे, और इक्वल करके मिरर इक्वेशन हमारे पास प्रूव हो जाएगा। तो मेथड वही रहेगा, बस चेंज जो है वो हमारे पास डायग्राम है। तो यहाँ पे देखें, ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, इसका प्रूफ देखें। फ्रॉम ट्राइंगल ABP सिमिलर ट्राइंगल A', B', P, दोनों सिमिलर हैं। अब सिमिलर क्यों है वो भी हम शो कर सकते हैं। ये एंगल 90 डिग्री है और इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 90 डिग्री। सेकंड, ये एंगल हमारे पास थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इंसिडेंट एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड ये थीटा है तो ये थीटा भी होगा ऑपोजिट वर्टिकल एंगल। यस, तो थीटा ये इक्वल हो गया, तो दो एंगल थीटा एंड थीटा इक्वल हैं, तो एंगल सिमेट्री से दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए। सिमिलर हैं तो इसका मतलब रेशियो ऑफ साइड है वो इक्वल होगा, तो ए बी अपॉन A', B' इक्वल टू BP अपॉन B', P, एक रेशियो हमारे पास ये आ जाएगा, राइट। अब देखें यहाँ से वही सेम थिंग, BP की जो वैल्यू है वो हमारे पास U है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस BP हमारे पास आ गया। B', ये हमारे पास B', जो हमें किसके इक्वल है, V के इक्वल। अब रह गया हमारे पास फोकल लेंथ F की वैल्यू। ओके, तो अब यहाँ से हम ट्राइंगल लें, फ्रॉम ट्राइंगल A', B', F सिमिलर ट्राइंगल MDF। तो यहाँ से देखें, M से हमने एक परपेंडिकुलर डाला D, और D इज़ वेरी क्लोज टू P, तो ये परपेंडिकुलर हम इस कर्व फॉर्म को हटाने के लिए डायरेक्ट एक स्ट्रेट डिस्टेंस ले रहे हैं। तो MDF और A', B', F से देखें दोनों सिमिलर हैं, क्यों, ये एंगल 90 डिग्री है और इसमें ये एंगल भी 90 डिग्री है, राइट। और एंगल F जो है वो कॉमन है, तो कॉमन है तो इसका मतलब दोनों सिमिलर हुए। तो यहाँ पे शो कर सकते हैं एंगल 90 डिग्री इक्वल टू एंगल 90 डिग्री, एंड एंगल A', इज इक्वल टू एंगल MFD। तो कॉमन एंगल हो गए तो दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों की साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो MD अपॉन A', इज इक्वल टू DF अपॉन B', अब D and P वेरी क्लोज टू ईच अदर, D इज वेरी क्लोज टू P, देन DF को हम क्या लिख सकते हैं,
पी एफ लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, एम डी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ अपॉन बी डैश एफ। और सिमेट्रिकली हम देखें, एम डी और ए बी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ट्राइंगल सिमेट्री से हम ले सकते हैं। तो एम डी को हम क्या लिख दें, ए बी ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ अपॉन बी डैश एफ। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से देखें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बोथ आर इक्वल, तो दोनों को इक्वल कर दें, या फिर पहले यहाँ से ए बी डैश एफ की वैल्यू लिख लें या फिर इक्वल करें। तो देखो बी पी अपॉन बी डैश पी इज इक्वल टू पी एफ अपॉन बी डैश एफ, राइट। एंड यहाँ से देखें, बी पी बी डैश पी पी एफ ये तीनों हमारे पास स्पेसिफाइड डिस्टेंस है, लेकिन बी डैश एफ जो है वो स्पेसिफाइड डिस्टेंस नहीं है। तो इसका मतलब बी डैश एफ को हम क्या लिख सकते हैं, इस टोटल पी एफ से अगर मैं बी डैश पी माइनस कर दूं, इस टोटल पी एफ से बी डैश पी माइनस कर दूं तो हमें ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब बी डैश एफ को हम क्या लिख सकते हैं, बी पी अपॉन बी डैश पी। तो इसको हम क्या लिख दें, बी डैश एफ को पी एफ माइनस बी डैश पी, यानी कि इस टोटल लेंथ में से ये लेंथ माइनस कर दें तो हमें बी डैश एफ मिल जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दें, ऑन पुटिंग वैल्यूज बीपी साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो यू नेगेटिव में आ जाएगा, वी पॉजिटिव आ जाएगा, पी एफ ये पॉजिटिव आ जाएगा, पी एफ पॉजिटिव आ जाएगा और बी डैश पी भी पॉजिटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा माइनस यू एफ माइनस माइनस प्लस एंड वी एफ डिवाइड बाई यू वी एफ बोथ साइड्स, दोनों साइड यू एफ से डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें, माइनस यू एफ अपॉन यू वी एफ प्लस यू वी अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू वी एफ अपॉन यू वी एफ। दोनों को कट करें तो हमें मिल जाएगा माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन एफ 1 अपॉन यू। इसको इधर ले जाएं तो 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये आ जाएगा हमारे पास मिरर इक्वेशन, राइट। तो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, उनमें अगर हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं तो हमें एक सिंपल मेथड का यूज़ लेना है, जिसमें दो ट्रायंगल को सिमिलर शो करके उनके साइड का रेशियो लेंगे और साइड का रेशियो लेकर इक्वल करके वैल्यूज पुट करके हम इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं, राइट। वन मोर थिंग, किसी भी मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, मैग्नीफिकेशन वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ऑब्जेक्ट की स्पीड का इमेज की स्पीड के साथ क्या रिलेशन है। अगर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज मूव करेगी, तो दोनों की वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, ये हम अपने रे ऑप्टिक्स के नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।